दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पर बात करने वाले जो कि आपका एडसेंस अकाउंट होता है, कभी कभी जो कि आपका पेमेंट होता है वो होल्ड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब से यदि मान लीजिए $100 कंप्लीट हो चुका है और आपने अपने बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर लिंक कर दिया है, तब भी आपके यहाँ पर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, एरर दिखाता है, होल्ड दिखाता है। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, और यदि मान लीजिए आपका भी पैसा रुक चुका है तो उसको किस तरह से आप यहाँ पर रिलीज करवा सकते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यह एडसेंस अकाउंट हमने लॉगिन कर रहे हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही यहाँ पर यह लॉगिन हो जाता है, होम पेज कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो कि इनका पेमेंट प्रोफाइल होता है उसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट इन्फो रहा, और पेमेंट इन्फो पर जैसे ही क्लिक करते हैं ऊपर की तरफ एक मैसेज आपको रेड कलर का देखने के लिए मिलता है, योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो कि एडसेंस इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इसको यूट्यूब इंडिया जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेक श्योर दैट योर पेमेंट इज इंक्लूडेड द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल, कुछ इस तरह से। प्लीज़ प्रोवाइड योर टैक्स इन्फो, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि टैक्स इन्फो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और देख सकते हैं नीचे की तरफ हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो टैक्स इन्फो भी नहीं भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर पेमेंट इन्फो मतलब होल्ड कर दिया गया था पेमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स इन्फो भरने के लिए ऐड टैक्स वाले बटन पर क्लिक करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद से यहाँ पर नीचे की तरफ नो वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद से जैसे इतना आप यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आपका इंटरनेट स्पीड ठीक तरह से काम कर रहा है तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर जो कि फॉरेन 3 लिखा हुआ जी हाँ, तो यहाँ पर पेन नंबर डाल देना होगा और यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जी हाँ, तो देख सकते हैं कंट्री सेलेक्ट करने के बाद पेन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। जो भी आपके पेमेंट प्रोफाइल में एड्रेस हो वही एड्रेस जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करके आपको ओनली नेक्स्ट करना होगा, ऑटोमेटिक एड्रेस भी पड़ जाता है। अब यहाँ पर जैसे यह सभी कंप्लीट कर देते हैं तो दोस्तों एक बात का आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी किसी का टैक्स इन्फो इन प्रोग्रेस में चला जाता है और इस तरीके से यदि मान लीजिए आप करते हैं तो आपका टैक्स इन्फो 100% तुरंत ही इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा। जैसा कि आपको अभी यहाँ पर करके दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर अप्रूव किया जाता है, कैसे अप्रूव होता है दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर यह प्रोसेस चलती है और उसके बाद से कुछ इस तरह से आपको मैसेज दिखाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर यस वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही यस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपसे कंट्री पूछा जाएगा आप किस देश से हैं, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज पर आपको क्लिक करके आर्टिकल नंबर 7, उसके बाद से यहाँ पर जो कि थ्रेश रेडियस है उसको 0%, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन है दोस्तों क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, चेक बॉक्स बना हुआ ओनली वन आपको आर्टिकल सेलेक्ट करना होगा, सब ऑटोमेटिक मिलेगा 15%। उसके बाद से नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यह प्रोसेस होगा दोस्तों। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको सिंपली जैसे ही आप नो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन देना होगा। तो नो बटन पर क्लिक करके आई सेटिस्फाइड दैट द सर्विस प्रोवाइड गूगल, कुछ इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा मैसेज है। तो दोस्तों यहाँ पर नो करके आई एग्री पर क्लिक करके उसके बाद से आई डिलीवर एक्सेप्ट पेपरलेस, कुछ इस तरह से आई कन्फर्म डैट करके सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर ओनली वन क्लिक करना होगा। जो भी टर्म्स कंडीशन है एक्सेप्ट करना होगा। और उसके बाद से नीचे की तरफ जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यस आई एम ए बेनिफिशियल ओनर द नेम ऑफ टैक्स, कुछ इस तरह से। तो इस पे करने के बाद से दोस्तों आपका जो कि पेमेंट प्रोफाइल होता है कुछ सेकंड वेट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसको प्रमाणित किया जा रहा है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करने के बाद से आपका यहाँ पर टैक्स इन्फो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ सेकंड मतलब वेट करते हैं, करीब करीब 20 से 40 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यह प्रोसेस होती है। उसके बाद से देख सकते हैं योर टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी कि अप्रूवल मिल चुका है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से अप्रूव हो चुका है और नीचे की तरफ क्लेम का मैसेज आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोगों को बोला जाएगा कि मतलब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। जैसे कि आपका पैन कार्ड होता है उसको अपलोड कर देना होगा,
या फिर मान लीजिए यदि इन प्रोग्रेस में जाता है तो कुछ इस तरह से इन रिव्यू दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, अब रिव्यू में जाता है तो कुछ समय आपको वेट करना होगा, वो अभी अप्रूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं हमने तुरंत ही इसको अप्रूव करवा दिया। यदि मान लीजिए कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनका जो कि एडसेंस अकाउंट था इसमें ओनली वन टैक्स इन्फो बाकी था, बाकी तो हमने यहाँ पर जो कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट किया हुआ है। जहाँ पर रेड कलर का बटन दिख रहा था वहाँ पर टैक्स इन्फो एक्सेप्टेड का बटन है, और यहाँ पर जो कि इनका पेमेंट प्रोफाइल में वेरिफिकेशन चेक होता है, इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन वह सभी यहाँ पर कंप्लीट है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी यहाँ पर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका भी पेमेंट रिलीज हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं गया है तो दोस्तों करीब करीब यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते, मैक्सिमम यहाँ पर 3 हफ्ते का समय लगता है आपके बैंक अकाउंट में जाने तक। यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर जो कि ब्रांच होता है वह शहरी इलाके में रहता है, आपका पेमेंट काफ़ी तेज़ी से प्रोसीड हो जाता है। और यदि मान लीजिए ग्रामीण इलाके में ग्रामीण ब्रांच है तो ऐसे में उसमें करीब करीब यहाँ पर 15 से 17 दिन का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर टाइम बता रहे हैं। तो कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।